एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं कॉशीट का नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम बुक ऑफ कल्याणी पब्लिकेशन। फिफ्थ क्वेश्चन है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो आपको 2018 1 जैन 2018 का डेटा गिवन है, 31 दिसंबर 2018 का डेटा गिवन है। इसमें सारी स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, रॉ मटेरियल का, फिनिश्ड गुड्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का। तो जो 1 जनवरी के गिवन है ये सारे ओपनिंग स्टॉक होंगे और जो 31 दिसंबर के गिवन है ये सारे क्लोजिंग स्टॉक्स हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शंस गिवन है। इनडायरेक्ट लेबर, अब जैसे मैंने आगे भी आपको बोला हुआ है कि भी जब भी आप क्वेश्चन रीड करते हो तो आप एक क्लासिफिकेशन रफ सा बना के देख लो, बना के रख लो, ताकि जब क्वेश्चन करो तो उसमें कोई मिस्टेक ना रहे, कोई हमारा एक्सपेंस छूटे ना। तो आप हल्का सा उसके साथ मेंशन कर लो। इनडायरेक्ट लेबर, तो ये लेबर है जो काम कर रही है फैक्ट्री में, फैक्ट्री ओवरहेड्स। लुब्रिकेंट्स यूज़ होते हैं फैक्ट्री में। इंश्योरेंस ऑन प्लांट, तो प्लांट से रिलेटेड खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो इसे ऊपर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, डायरेक्ट मटेरियल में ही लेंगे जहां रॉ मटेरियल का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो ये डायरेक्ट खर्चा है हमारा। सेल्स कमीशन, सेल के साथ रिलेटेड है, तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सैलरीज ऑफ सेल्समैन, ये भी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। कैरियज आउटवर्ड, तो ये भी गुड्स को बाहर लेके जाने का खर्चा, बेचने के लिए सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स मानेंगे। नेक्स्ट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, तो ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा। उसके बाद पार, तो फैक्ट्री का खर्चा। सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप, तो जहाँ पे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालेंगे वहाँ पे इसको स्क्रैप को माइनस करना होता है। ये चीज़ें हम फॉर्मेट में कर चुके हुए हैं, तो इसे भी फैक्ट्री ओवरहेड्स के साथ इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट लेबर, तो ये भी लेबर का जो खर्चा है इसे हम डायरेक्ट खर्चों के साथ ही डालेंगे ऊपर। डायरेक्ट लेबर वेजेस, ये डायरेक्ट खर्चा है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्रॉपर्टी टैक्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग के साथ रिलेटेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स। सेल्स हमने सबसे एंड में लेनी होती हैं, तो यहाँ से उसने बोला है तो कैलकुलेट करो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो एक तरह से हमने कॉस्ट शीट बनानी है जिसमें क्या क्या शो करना है। एक तो रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब दो तरह की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोली है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वर्क इन प्रोग्रेस का ट्रीटमेंट करने से पहले, और फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वर्क इन प्रोग्रेस का ट्रीटमेंट करने के बाद। देन नेक्स्ट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। अब ये सम करने से पहले मैं आपको एक बार फॉर्मेट वो बता दूं कैसे हमने किया था, कैसे कैसे हमने, जब हमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिए होते हैं तो कैसे कैसे हमने ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेते हैं, परचेजेस उसमें ऐड करते हैं। कोई परचेज़ के साथ रिलेटेड खर्चा है जैसे कैरियज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, वो ऐड करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल लेस करेंगे। अगर रॉ मटेरियल का स्क्रैप है तो वो भी यहाँ पे लेस करेंगे। तो ये फिगर आ जाती है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की, जिसमें आगे हम डायरेक्ट खर्चे ऐड करते हैं, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम एंड सारे डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट खर्चों को ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाती है प्राइम कॉस्ट। इसमें हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो कोई भी अगर फैक्ट्री का स्क्रैप निकलेगा तो उसे आप यहीं पे ही ओवरहेड्स में लेस करोगे, तो दिस विल कम आउट फैक्ट्री कॉस्ट इनकम। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिर आएगी फैक्ट्री कॉस्ट। है तो फिर जो आ जाएगी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट, उसमें हमने फिर ऐड करने हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, तो ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
जिसमें हमने आगे ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ये आ जाएगी COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें हम फर्दर ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ये ऐड करने के बाद हमारे पास आएगी कॉस्ट ऑफ सेल, जिसको टोटल कॉस्ट कहते हैं। इसको टोटल कॉस्ट को हम कंपेयर करेंगे सेल्स के साथ, तो जो इन दोनों का डिफरेंस होएगा उसको कहा जाएगा प्रॉफिट। अगर आपका सेल्स अमाउंट कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, तो वो लॉस माना जाएगा। तो इस तरह से हमने कॉस्ट शीट का परफॉर्मा एक बार रिवाइज़ किया ताकि उस क्वेश्चन को हम अब ईज़िली कर सकें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ऊपर वैसे ही मेंशन करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। देन वही हमने कॉलम्स बनाए हैं पर्टिकुलर्स का, डिटेल का एंड अमाउंट का। अब सबसे पहले कैसे है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जिसमें हम ऐड करेंगे परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है 4 लाख और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है 50,000। ये करने के बाद हमारे पास फिगर आ जाएगी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, it will be 3,90,000। सो इसमें अब हम डालेंगे डायरेक्ट लेबर, दैट इज़ 3 लाख। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट लेबर को ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगी, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में डायरेक्ट लेबर डालने के बाद ये हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। अब इसमें हमने ऐड करने हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, अब फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है इनडायरेक्ट लेबर, lubricants, insurance on plant, then next is power, depreciation on machinery, factory rent, property tax on factory building। अब हम ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे, तो इनका टोटल है 2,14,000। अब जो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने ऐड किए, इनको आप इधर लिखो 2,14,000, क्योंकि अभी हमें वो भी गिवन है, स्क्रैप भी गिवन है। तो इसमें हम लेस करेंगे सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप। तो फैक्ट्री स्क्रैप इज 2,000, उसको हमने माइनस करना।
सो ये फैक्ट्री स्क्रैप लेस करने के बाद हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स अब नेट आ गए 2,12,000। इन फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम जो ऊपर हमने अपनी प्राइम कॉस्ट निकाली थी उसमें ऐड करेंगे। तो 2,12,000 में हमने ऐड की जो प्राइम कॉस्ट निकली थी, इट कम्स आउट टू बी 9,02,000। और मैंने आपको पहले भी स्पेसिमेन में बताया है कि जब हमें वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं गिवन तो फिर प्राइम कॉस्ट में जब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं तो वो आ जाती है फैक्ट्री कॉस्ट। लेकिन अगर आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है तो फिर अभी आपके पास ये आएगी फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड, या फिर जैसे क्वेश्चन में सी पार्ट में आपको कहा गया है कि निकाल लो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो इसी को ही कहते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है 12,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है 14,000। तो ये नेट लेस करने के बाद आपके पास आ जाएगी अब फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट कम्स आउट टू बी 9 लाख, जिसमें हम फर्दर ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो वो हमने जैसे कि पहले ही नोट किए हुए हैं, तो इसमें है एडमिनिस्ट्रेशन, सिर्फ एक ही खर्चा है जो हमें दिया हुआ है ऑफिस का, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 1 लाख। इनको हम ऐड कर देंगे फैक्ट्री कॉस्ट में, तो ये हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको हमने लिखना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसको। अब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई हमारे पास 10 लाख, उसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1 लाख, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दैट इज़ 1,50,000। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब अगेन इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो सेल्स के खर्चे गिवन हैं, सेल्स कमीशन, सैलरीज ऑफ सेल्समैन, carriage outward, देन आफ्टर दैट ये ख़त्म हो गए। अब सेलिंग के खर्चे इतने ही थे, तो द टोटल कम्स आउट टू बी 1,80,000। सो ये जो 1,80,000 है इसको COGS में हम ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल कॉस्ट। So this total comes out to be 11,30,000। अब आपको सेल्स गिवन है 12 लाख, सो सेल्स में से कॉस्ट माइनस करेंगे
तो ये आपका जो डिफरेंस है, सेल्स ज़्यादा है कॉस्ट से, तो जो डिफरेंस है दैट विल बी योर प्रॉफिट। 70,000 प्रॉफिट आ गया। और इस क्वेश्चन के डी पार्ट में, सी पार्ट में उसने कहा था टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता करो, और डी पार्ट में उसने कहा था फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता करो। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो वही है सारी फैक्ट्री कॉस्ट जो हम निकालते हैं। तो जो फैक्ट्री कॉस्ट इंकर्ड है उसको हम कहते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और जो आपकी नेट फैक्ट्री कॉस्ट आई वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट करने के बाद, इसको हम कहते हैं फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हम सारी कॉस्ट शीट बनाएंगे। सो students, if you have any doubt you can ask me in comment section. Thank you.